हाय जेमिनी, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। ओके, मैसेजेस मैसेजेस फॉर जेमिनी 21 to 31 अगस्त 2024। अब मैसेजेस दें, जस्ट प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए 21 to 31 अगस्त 2024। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर क्लैरिफाई करिए। टावर क्लैरिफाई करिए। टावर 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। Clarify 6 of Pentacles. Clarify 6 of Pentacles. मुझे एक आउटकम दें। ओके जेमिनी, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं? आपकी एनर्जीज़ हैं मैं नहीं झुकूंगी, इस बार मैं नहीं झुकने वाली। ठीक है, आप काफ़ी नाराज़ भी हैं और आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, तो ऑब्वियसली दूसरे को ही आके सॉरी बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, एम्प्रेस आई है, तो आपकी प्राइड है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बदतमीज़ी आपके साथ करके गया है, कड़वा आपको बोला है, हर्ट आपको किया है, तो ऑब्वियसली आप नाराज़ हैं, आपको मनाया जाएगा, तब आप मानेंगी ना। तो यहाँ पे तो जो जेमिनी है वो बहुत एडमेंट, मतलब नहीं झुकने वाला, मैं नहीं सरेंडर करने वाले मोड में है। ठीक है, झुकेगा सामने वाला ही, माफ़ी भी वो ही मांगेगा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक मेरी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं जाने वाला। ये आपने बहुत फर्म डिसीजन ले रखा है, चाहे कितना ही टाइम हो जाए, चाहे ये हमेशा के लिए ही क्यों ना टूट जाए, इस तरीके से आप सोच रहे हैं। ठीक है, और मीनवाइल जो अदर पर्सन है वो भी एम्परर पोजीशन पे है, उसकी भी ईगो बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रॉब्लम ही यही है, ईगो। इसने जो कुछ भी किया ना रिलेशनशिप में, वो यही प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की ही वजह से सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए, हर चीज़ ये इसको कंट्रोल करनी है। इवन रिलेशनशिप को भी ये अपने तरीके से चलाना चाहता है, प्यार बहुत करता है। इसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, दिल से बहुत सॉफ्ट है ये देखो 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि आपके बिना नहीं जी सकता। लेकिन इसकी जो भगवान ने समझ लीजिए ऐसा बनाया है इसको कि ज़िद इतनी ज़्यादा, स्टबर्न बिहेवियर है,
जो मतलब सोच लिया वही करना है, और अगर सामने वाला नहीं झुक रहा है तो मैं भी नहीं झुकूंगा, वो वाली प्रॉब्लम है इसकी। अदरवाइज़ ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, जाने नहीं देना चाहता। अभी तक ऐसे जैसे कि ये अपने पास पकड़े हुए हैं ना ये कॉइन्स, ऐसे रखना चाहता है। मिल जाए तो आपको कभी ना जाने दे। लड़ाई झगड़ा कड़वा बोलना वो सब इसको गुस्सा आ जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर है। और अभी बहुत सैड एनर्जी में है, अभी मून आया है तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, हाइड कर रखी हैं अपनी फीलिंग्स, कहीं छिपा रहा है अपने आप को, छिपा हुआ है, या फिर ऐसे ही दिखाता नहीं है कि मेरे मन में कितना प्यार है या मैं सैड हूँ, ठीक है। अंदर से तो बहुत रिग्रेट कर रहा है, बहुत सॉरी फील कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी खुश नहीं है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। जहाँ पे भी ये है वहाँ पे इसका मन ही नहीं लग रहा है, और लोगों में भी इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बहुत प्यार किया है, आपने इसको सिर्फ दिया है, ठीक है, लिया कुछ भी नहीं है। तो अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ तो इसके भी दिमाग में गलत फहमी है, ठीक है। बट कहीं से तो ये आपको देखता है, ठीक है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे कहीं से देखता है, और हैंगमैन की एनर्जी आई है। फ़िलहाल के लिए भगवान पे सरेंडर, आपने भी छोड़ दिया है कि जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी है। अगर वो चाहेंगे इस रिलेशनशिप में कुछ होगा तो पैचअप हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करने वाली, ठीक है। सेम वे उस इंसान ने भी भगवान को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि इसकी ईगो बहुत है तो इसे झुकना नहीं है कुछ। या तो फिर ऐसा सीन हो कि अपने आप चीज़ें, टाइम बीत जाएगा इतना तो मुझे फिर उतना मनाना नहीं पड़ेगा, हो सकता है टाइम हीलर का काम करे, ऐसा सोचता है। प्लस यहाँ पे एक 180 डिग्री टर्न आएगा इसकी थिंकिंग में, हो सकता है 10-12 दिनों में इसकी थिंकिंग चेंज हो और ईगो डाउन हो जाए, कुछ भी कर सकती है प्रकृति। तो अगर ये ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत मिस कर रहा है, सैड एनर्जी में है, याद कर रहा है, चाहता है बात करना, सॉरी फील कर रहा है, तो हो सकता है हृदय परिवर्तन इसका हो जाए, डाउन हो जाए और कोई एफर्ट ले, क्योंकि यहाँ पे आया है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप के लिए ये एफर्ट्स लेगा, जो चीज़ें डैमेज हुई हैं उसको रिपेयर करेगा, ओके। क्योंकि आप वैल्यूएबल हो, आप इसके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, बिल्कुल। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रकृति फिर से किस्मत का पहिया चलाएगी, और जो डेस्टिनी में है, आप दोनों डेस्टिनी में हैं। देखो एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही आए हैं, है ना, एम्परर एंड एम्प्रेस, तो ये कपल होता है, तो आप दोनों तो डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं। और ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सारी बातें जो होती हैं एक रिलेशनशिप में, एक डिग्निटी मेंटेन करना, हर्ट नहीं करना, अपनी बातें नहीं चलाना, डोमिनेटिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें प्रकृति बीच बीच में जैसे झगड़े हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो जो इंसान ऐसा बिहेवियर रखता है उसके बिहेवियर चेंज के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये तरीका होता है, ओके। बट हाँ, कुछ चीज़ें तो फिर नहीं टॉलरेबल है ना। आ रहा है चेंज, बहुत अच्छी बात है, आप डाउन होके आए हैं, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वेल एंड गुड। बट नेक्स्ट टाइम की भी गारंटी होनी चाहिए कि हम ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, तो वो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू एज वेल एज विद हिम। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ फीलिंग्स बहुत हैं, रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है ये इंसान की। अब मैं यहाँ पे स्टेबल रहूँगा, फिक्स रहूँगा। इसके पास अगर 2 ऑप्शंस थे भी तो ये आपको चुनने वाला है, ठीक है। या फिर आपके पास अगर 2 ऑप्शंस हैं, आप डायलेमा में हैं, आप क्रॉस रोड पे हैं कि मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्स आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शंस हों, एक जिसे आप दिल से चाहती हैं और एक जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, हो सकता है। बट
अगर ये एक ही जना है तो वो फीलिंग्स भी रखता है और वो लॉन्ग टर्म आप उसके साथ पोटेंशियल देखती हैं कि हाँ इसी से मैं प्यार करती हूँ और इसी के साथ मैं लाइफ लॉन्ग रिश्ता निभा सकती हूँ, तो वो आप चुन लेंगी अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं भी तो। और अगर दो ऑप्शंस नहीं है तो आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगी इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है। अभी तो ये इंसान बहुत इम्पेशेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको डर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जो भी कुछ एफ़र्ट्स डले हैं आज तक उनमें इसको लगता है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना टाइम वेस्ट होना चाहिए, ना एफर्ट वेस्ट होना चाहिए। सो मोस्ट प्रोबेबली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो ये इंसान आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा, बट अभी ईगो बहुत ज़्यादा है, अभी ईगो बहुत ज़्यादा, आपकी भी ईगो बहुत ज़्यादा है। आप लेकिन अपनी जगह ठीक हैं, करेक्ट हैं, क्योंकि आपको हर्ट किया है तो आप तो नहीं जाएंगी, उल्टा इसको आना ही पड़ेगा मनाने। मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम एंड टॉक टू यू, बट आफ्टर दीज 10 डेज, क्योंकि 12 दिन का हैंगमैन आया है तो 12 दिन तो ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाएंगे। ओके जेमिनी, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।